दोस्तों आज है अपनी 15 मई और ये देखो इतना ख़तरनाक मौसम, हवा तूफ़ान के साथ ज़ोरदार बारिश भी हो रही है और बहुत से किसानों की फसल अभी भी खेत में ही है। और इतने ख़तरनाक तूफ़ान और बारिश की वजह से बहुत सा नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है। कुछ फसल अपनी भी अभी नहीं कटी है। ये देखो, आप लोग देख सकते हो अपना धान अभी भी खेतों में ही है और ये हवा और पानी की वजह से जो धान है वो धरती में लेट जाता है और उसकी वजह से फिर नुकसान होता है। वो फिर हार्वेस्टर मशीन से कट भी नहीं पाता, वो सिर्फ धरती का दाना धरती में ही मिल जाता है। तो ये नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, क्योंकि इतना ख़तरनाक प्रकृति का प्रकोप जो हो रहा है। और इससे नुकसान तो उसको भी हो रहा है जिसने धान कटवा चुका है, क्योंकि उसकी जो पैरा है वो अभी भी खेतों में ही पड़ी हुई है। तो पानी आने की वजह से उसमें भी सड़न क्रिया चालू हो जाएगी, तो वो पैरा अब कोई काम की रही नहीं है। तो जिसने धान कटवा लिया है उसका भी नुकसान होगा, जिसका नहीं कटा है उसका भी नुकसान है। और ऐसा नहीं है कि जो किसान सिर्फ धान की खेती कर रहा है उसको ही नुकसान हो रहा है। ये देखो, ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो किसान अगर केले की भी खेती कर रहे होंगे तो उसमें भी प्रकृति का जो प्रकोप है वो पड़ता ही है। चाहे वो छोटा सा पौधा क्यों ना हो, छोटे से लेके बड़े से बड़े पौधे को प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ता है और उससे नुकसान होना पक्का है। तो अभी आप लोग सभी लोग वीडियो में बने रहो आगे तक। आगे क्या क्या होता है ये सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना भयंकर तूफ़ान आता है और क्या क्या नुकसान अपना होता है। तो ये सब आपको मैं वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आम में कुछ फल जो बच चुका था वो भी अब की बार ये भी झड़ने लगे। ये देखो, जैसे आम भी झड़ गए हैं। कुछ अपना गन्ना लगा हुआ था उसका भी नुकसान हुआ है, वो देखो सारे पेड़ नीचे आ गए। और तूफ़ान का तो आप देख ही सकते हो कितना भयंकर वाला तूफ़ान चल रहा है। 574। हाँ, अब वो गाड़ी चलेगी।